वाह, क्या आईपीओ है। उसमें बातचीत करने के लिए हमारे साथ रोज बरोज शौर्य मौजूद होते हैं। आज भी शौर्य हमारे साथ मौजूद हैं और अब आईपीओ की झड़ी वापस लगने वाली है। कल शौर्य ने लास्ट टाइम ये बताया था कि आईपीओ की पाइपलाइन थोड़ी धीमी पड़ गई है, तो शायद सेबी को भी लगा कि है शायद धीमी पड़ गई है, तो उन्होंने डीआरएसपी अप्रूवल देने शुरू कर दिया और आईपीओ आने शुरू हो गए। तो शौर्य, आज एक आईपीओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मुझे पता चल रही है, एक आईपीओ का आज खुल भी गया है। क्या सिचुएशन, क्या सिनेरियो है? जी बिल्कुल, अगर इस हफ्ते बात करें 3 आईपीओ खुलने वाले हैं। एक आईपीओ आज खुला है एजेक्स इंजीनियरिंग, एक खुलेगा 12 तारीख को हेक्सावारे और फिर एक खुलेगा 14 तारीख को जिसका नाम है क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल। तो आज तीनों पे थोड़ा ब्रीफ ले लेते हैं, लेकिन मेन डिस्कस करते हैं। जो आईपीओ आज खुला हुआ है वह एजेक्स इंजीनियरिंग। एजेक्स इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के फिगर्स अभी इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अभी केवल 12% सब्सक्राइब होते हुए नजर आया है, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन हुआ है लगभग 19% के आसपास जो है, और HII हुआ है 13% और QIB भी बिल्कुल भी सब्सक्राइब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कंपनी अगर आईपीओ की डिटेल्स देखें तो बेसिक आईपीओ की डिटेल्स में सबसे बड़ा जो कंसर्न नजर आ रहा हुआ है, पूरा ही इशू ऑफर फॉर सेल है। लगभग 1300 करोड़ का आईपीओ साइज है और पूरा ही है ऑफर फॉर सेल। यहाँ पे प्राइस बैंड भी रखा है इन्होंने 600 के आसपास का, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को। और अगर हम बिजनेस की बात करें तो इसका काम है कंक्रीट मिक्सर्स वाले प्रोडक्ट्स बनाने का। जो आप बड़ी बड़ी मशीनें देखते हैं जब कंस्ट्रक्शन के काम में, जहां कंक्रीट को मिक्स किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए, जो पूरा प्रोसेस होता है, वो प्रोडक्ट्स बनाने के कारोबार में कंपनी काम करती है। और उसमें एक होता है सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर, ताकि जब ऑटोमेटिकली चीज़ हो जाए, तो उसमें इस कंपनी के पास मार्केट लीडरशिप है, कह रहे हैं हाथ में फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी है। यानी मतलब ये पहले प्लेयर थे जो सेगमेंट में घुसे हैं और वहाँ इनको अच्छी खासी लीड है, इनकी पूरी कैपेसिटी है उसमें लगातार एक्सपेंड करने की। तो उस तरह से देखें तो फंडामेंटल इनके अच्छे नज़र आ रहे हैं, ब्रोकर्स भी जिस वजह से बुलिश नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर इनके हम प्रॉफिट्स को, रेवेन्यूज़ को देखें तो यहाँ अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिले। FY22 से लेकर FY24 तक अगर बात करें तो इनके रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट दोनों में ही अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। लगभग 3 गुना प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज़ इनके बढ़ते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ बात करें तो इनके वैल्यूएशन भी अपने पीयर्स के मुकाबले थोड़े से कम ही नजर आ रहे हैं। इनका 31.2 के आसपास का वैल्यूएशन है और बाकी इनके पीयर्स, इसमें एस्कॉर्ट कुबोटा जैसे प्लेयर्स इनके पीयर्स हैं, तो उससे अगर वैल्यूएशन कंपेयर करें तो थोड़े से सस्ते नजर आ रहे हैं। हालांकि एस्कॉर्ट कुबोटा का वैल्यूएशन भी बराबर सही है, लेकिन एक फिर इनका एक्शन, दूसरा BEML, तो उसके मुकाबले वैल्यूएशन कम है। बट सबसे बड़ा कंसर्न है ऑफर फॉर सेल, जिस वजह से जो है सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि ब्रोकर्स का जनरली ये मानना है कि आप सब्सक्राइब यहाँ पर कर सकते हैं। तो ज़्यादातर सभी ब्रोकर्स की सब्सक्राइब की राय है। करीब रिलायंस सिक्योरिटी सब्सक्राइब, केआर चौकसी सब्सक्राइब, BP इक्विटी सब्सक्राइब की राय दे रहे हैं। एक कंसर्न जो बताया शौर्य ने कि ये पूरा का पूरा OFS है, 1270 करोड़ रुपए का आईपीओ है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है 599-629 करोड़ रुपए, 599-629 रुपए के आसपास यहाँ पर प्राइस बैंड्स का दिखाई पड़ रहा है। इसमें जो हिस्सा बिक रहा है शौर्य, ये कोई इन्वेस्टर निकल रहा है, प्रमोटर बेच रहे हैं? जिसे प्रमोटर की होल्डिंग है वो कम होते हुए नजर आ रही है। तो प्रमोटर थोड़ी सी हिस्सेदारी बेचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा प्रेशर। और इसमें एक ये भी बात है कि प्रमोटर की अभी होल्डिंग जो है वो 93% है, तो फिर उनको कम भी करना पड़ता है। अगर आप लिस्ट हो रहे हो तो आपको 75% है, उससे कम करना पड़ता है 3 साल में। तो वो भी एक रीज़न है कि जिस वजह से प्रमोटर, क्योंकि लिस्टिंग कम करनी है तो इसलिए अपनी हिस्सेदारी कम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रमोटर की हिस्सेदारी प्री आईपीओ करीब 93% के आसपास है। पोस्ट इशू देखना होगा ये आईपीओ की होल्डिंग कहाँ तक पहुँचती है। अगर वो हिस्सेदारी घटकर ऑलरेडी 80-82% तक भी आ जाती है तो भी उनके पास ओवरहैंग रहेगा 7% के आसपास की इक्विटी और बेचने को लेकर। कंपनी कंक्रीट इक्विपमेंट वेरिएंट बनाती है और रफली 30,000 के आसपास यूनिट्स कंपनी ने पिछले 10 सालों के दौरान बेच भी रखे हैं। सो ठीक ठाक कामकाज है। 51 डीलरशिप है, 23 स्टेट्स में कामकाज है, 115 टच पॉइंट्स है, 51 हेडक्वार्टर्स और बाकी डिटेल्स है। लेकिन एक ठीक ठाक कामकाज वाली कंपनी है और इंटरेस्टिंग पार्ट है कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ऐसा भी नहीं कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, 200 करोड़ रुपए के आसपास मुनाफा है सालाना। लेकिन एक ही कंसर्न कि ये जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा हायर साइड पर है स्लाइटली, और साथ साथ प्रमोटर भी अपना माल बेच रहा है, फिर OFS से पूरा आप कह सकते हैं। और कोई आईपीओ शौर्य आपके पास? जी, अगला आईपीओ है हेक्सावारे आईपीओ, वो 12 तारीख, हेक्सावेयर आईपीओ वो 12 तारीख को खुलेगा। और उस आईपीओ में बात यह है कि वह एक कंपनी पहले लिस्टेड थी, फिर एक प्राइवेट इक्विटी कंपनी कार्लाइल ग्रुप, उन्होंने 2021 में खरीदा था। फिर खरीदते क्यों है कंपनियां कि आप इसे अच्छा करोगे, इसकी एफिशिएंसी बढ़ाओगे, प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव करोगे और फिर अच्छी कंपनी करके आप एग्जिट ले लोगे प्रॉफिट में। लेकिन अगर आप हेक्सावायर को कंपेयर करेंगे
तो कुछ भी इम्प्रूवमेंट ऐसा देखने को नहीं मिला है 2021 से लेकर 2023 के एंड तक। इसकी अगर आप कंपेयर करें तो वैसे आपको लगेगा कि रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसके प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं, लेकिन वो इसलिए बढ़ रहे हैं कंपनी ने पैसा खर्च करा है, एसेट्स बढ़ाए हैं। अगर आप उसको रेशियोज कंपेयर करें, जैसे हम कहते हैं एसेट टर्नओवर रेशियो, तो वो पिछले 5 साल में 3 साल में नहीं बढ़े हैं। प्रॉफिट मार्जिन में भी एवरेज ही है। तो इसका मतलब ऑल्दो प्राइवेट इक्विटी का काम होता है कंपनी को इम्प्रूव करना, लेकिन नंबर्स में जो भी एफिशिएंसी के होते हैं कुछ ऐसा नज़र नहीं आया कि पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा चेंज होते हुए नजर आ रहे हो। और ये वजह है कि यहाँ भी पूरा ऑफर फॉर सेल है। अब वही कंपनी जो पहले खरीदा था अब एग्जिट हो रही है, आईपीओ का साइज है 8,000 करोड़ का, पूरा ही ऑफर फॉर सेल है। और इसी वजह से यहाँ पर भी बिल्कुल भी ग्रे मार्केट में भी प्रीमियम मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। केवल 5 रुपये का प्रीमियम है 708 के प्राइस पे, 1% से भी कम का प्रीमियम मिल रहा है। इसी वजह से कंपनी में कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट हुआ नहीं और पूरा ही ऑफर फॉर सेल है। 3 इंटरेस्टिंग आंकड़े आपके सामने रखता हूँ। 675 से 708 रुपये इश्यू इसका जो आईपीओ प्राइस है। 2020 में ये कंपनी डीलिस्ट हुई थी और उस समय पर इसका जो डीलिस्टिंग प्राइस था वो 475 रुपये पर शेयर के आसपास था। ग्रे मार्केट में इस शेयर के जो नॉन लिस्टेड शेयर जहां काम करता था वहां पे इसका दाम 550 रुपये था। 475 पे डीलिस्ट, 550 पे कामकाज, और अब आईपीओ लेकर आ रहे हैं करीब करीब 600 रुपये की रेंज में। तो ये एक और आईपीओ है। ब्रोकर्स क्या बोल रहे हैं इस पे शौर्य? जी, ब्रोकर्स के भी राय इतनी आई नहीं है, क्योंकि आईपीओ जब खुलता है तो ब्रोकर्स की राय तभी देखने को मिलता है। हेक्सावेयर की जो आएगी 12 तारीख को हम ब्रोकर्स की राय बताएंगे फिर आपको। तभी आईपीओ खुला नहीं है तो खुलने वाला है, लेकिन किस तरह की एंकर बुक रहती है, किस तरह के एंकर के नाम आते हैं, किस तरह के ब्रोकरेज नोट आते हैं, ये चीज़ें आगे चल के आपको पता चलेगी। लेकिन फिलहाल के लिए हेक्सावेयर आपकी स्क्रीन पर 674 से 708 रुपये प्राइस बैंड है और ये आईपीओ जल्द ही खुलने वाला है। सो अगेन इसके ऊपर भी आप नज़र बना के रखिएगा। 12 फरवरी से आईपीओ खुलने वाला है। शौर्य और कोई नाम? जी, एक और कंपनी है क्वालिटी पावर, उसका आईपीओ 14 तारीख को खुलेगा। 14 से लेकर 18 फरवरी तक खुला रहेगा। यहाँ पर जो आईपीओ का साइज है 858 करोड़ का है और यहाँ थोड़ा सा फ्रेश इशू है, 225 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन यहाँ भी बात करें तो बड़ा हिस्सा जो है ऑफर फॉर सेल का नजर आ रहा है। कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है बेसिकली हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और सॉल्यूशन बनाने के इसका कारोबार है। बाकी डिटेल्स अब आईपीओ खुलता रहेगा, आपको धीरे धीरे सारे डिटेल्स भी मिलती रहेंगी। तो क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल, इसकी आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी हुई है और 858 करोड़ रुपए के आसपास का ये आईपीओ, यानी करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ फ्रेश इशू से 200-250 करोड़ और 633 करोड़ रुपए ओएफएस। बाकी दो में तो पूरी तरह से ओएफएस था। एटलीस्ट यहाँ पर कुछ पैसा तो कंपनी के अंदर आ रहा है, सो इस लिहाज से आप नजर रखिएगा। और शौर्य, ये 14 फेब बोलते बोलते आप हकला से गए थे, सब ठीक है ना उस दिन? हाँ बिल्कुल। छुट्टी तो नहीं दे रहे हो ना? तो 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे के दिन इसका आईपीओ खुलने जा रहा है और इस लिहाज से भी आप नजर रखिएगा। ये 3 आईपीओ शौर्य ने आपके सामने रखे हैं जो इस हफ्ते खुलने वाले हैं। और भी आईपीओज जैसे जैसे डिटेल आती रहेंगी आपके सामने रखते रहेंगे, लेकिन इनसे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन, यानी कल कितनी लिस्टिंग है, हेक्सावेयर पे ब्रोकरेज हाउस के नोट्स क्या कहते हैं, एंकर बुक क्या कहती है, इन सब पे हम आगे शौर्य से बातचीत करेंगे ही। लेकिन फिलहाल के लिए शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और वाह के आईपीओ का हिस्सा बनने के लिए। वाह क्या आईपीओ है।